गूगल पे देखिए, वो सच बताता है। और वो ये भी बताता है कि इस देश का सबसे झूठा आदमी कौन है, वो भी बताएगा। आप चेक भी करना, नाम आता है सीधा एक, वो देखना कौन आता है। कि एनडीए के खिलाफ जो पार्टी बनी है विपक्ष की बैठक होने के बाद, जिसका नाम इंडिया रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 में प्रधानमंत्री का पद किसके हाथ में होता है। जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि तीसरी बैठक मुंबई के लिए होगी? मुंबई में देखिए, विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, बहुत सही बात बोली आपने। विपक्ष को ज़रूरत है इस समय राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की ज़रूरत है। सबको पता है एकमात्र इस बड़ी शक्ति के सामने, यानी ये भारतीय जनता पार्टी आज के समय ये शक्ति तो है कि जो मन में चाहे वो काम कर रही है। सुनिए मेरी बात, मुझे बोलने दीजिए। बड़ी शक्ति के रूप में यूँ है, ये जिसको चाहे उसको बंद कर देती है। आप समझिए, जांच एजेंसियां इनके कहने से काम करती हैं, तो बड़ी शक्ति के रूप में काम कर रही हैं। आप समझिए कि ये जो राहुल जी पे जो फैसला आया था मानहानि का, आप समझिए आज़ाद देश में ये पहली बार हुआ है। और सोचिए किन के लिए हो रहा है। ठीक है, राहुल गांधी जी इस देश के आज के समय एक सामान्य नागरिक है, मगर देश की जनता जानती है, न्यायालय भी जानते हैं, सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी के परिवार ने शहादत दी इस देश के लिए। समझिए, राजीव गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, शरीर कैसे चिथड़े उड़े थे। आप समझिए, इंदिरा जी इस देश के लिए, सुनिए, वो इस देश ये दोनों इस देश के लिए शहीद हुए हैं। समझिए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हो क्या रहा है? ये न्यायालय जी को, मैं न्यायालय, सुनो, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, मगर आप समझिए हो क्या रहा है? 2 साल की सज़ा। पहले जो ये जो केस था, पहले उसको बंद कर देते हैं, फिर बाद में उसको फास्ट ट्रैक में डालते हैं, जब जज चेंज होता है तब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो और उसके बाद भी सुनने में ये आया है कि जज की प्रमोशन भी हो गई है भैया। समझिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब सुप्रीम कोर्ट में जब आप जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो 24 का चुनाव तो छोड़ ही दीजिए, 29 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। मैं आपको बता दूं, 24 की भी तैयारी फेल हो जाएगी। मैं बता दूं, सुनो मेरी बात। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के युवाओं के लिए क्या प्रधानमंत्री होना ज़रूरी है? मैं पूछना चाहता हूँ। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं बताइए आप? तो नरेंद्र मोदी जी जो फेल हो चुके हैं ना, उनकी भूमिका आजकल राहुल जी देख रहे हैं। पता है आपको? बिना पद के ही बता देता हूँ मैं कैसे। सुनिए, मणिपुर जल रहा है और वो कहाँ है? अमेरिका घूम रहे हैं और मेट्रो में घूम रहे हैं दिल्ली में। समझिए आप, ऐसे देश चलेगा? लोगों के आप हमने सुनो, इन्होंने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी। रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया इन्होंने। तो मणिपुर में ये जो दो गुट आपस में जो लड़ रहे हैं आपस में, उनकी परेशानी क्या? उसकी परेशानी को समझो, सॉल्व करो ना। क्या है ये जातियों में जो इन्होंने बांट दिया ना, ये वो वाला मैटर चल रहा है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी मणिपुर गए थे तो उसमें राजनीति चमकाने के लिए मैं आपको बता दूं, असम मणिपुर इनके प्रभारी कौन है पता है आपको? कौन है? संबित पात्रा। संबित पात्रा ने वहाँ का सब कुछ खत्म कर रखा है, बर्बाद कर दिया वहाँ पे। वो गोबर का कीड़ा है, पता है आपको? लेकिन वो कह रहा है कि राहुल गांधी और समझदारी एक साथ। राहुल जी ने वहाँ जाने के बाद आपने देखा कितनी जो हिंसा जो चल रही थी वो कितनी कम हुई है। समझिए आप कहते हैं मोदी जी ने देश नहीं संभाल रहा है। बिल्कुल नहीं समझ सकता, नहीं समझ रहा। उन्हें नहीं पता करना क्या है देश में, युवाओं के लिए क्या करना है, महंगाई के लिए क्या करना है। पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं मोदी जी पे। देखिए सुनिए, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, मेरा एक संविधान के तहत मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे सवाल करने का भी अधिकार है। ये देश की, ये संविधान के तहत हमें आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि सवाल पूछ सकते हैं। ये संविधान इन्होंने नहीं बनाया, संविधान बाबा साहब ने बनाया। और संविधान कब बना इस देश में? जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस मौजूदा सरकार में संविधान बन के तय हुआ। आप समझिए, तो हमारी आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, मगर आप आजकल वो सबके मुंह बंद कर रहे हैं। आपने अडानी पर सवाल तो आज भी वही है, 20,000 करोड़ किसके हैं? ये सेल कंपनी, फर्जी सेल कंपनी किसकी चल रही है बताइए? जनता जानती नहीं है जनता के लिए क्या किया। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जनता के लिए किया क्या है आपने? सुनिए, 5 किलो राशन से, सुनिए 5 किलो राशन से इनका घर चल रहेगा? अरे बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं है, किताब कॉपियों के लिए पैसे नहीं है, महंगाई के लिए पैसे नहीं है। अरे आप उनके पास आज के समय सब कुछ महंगाई है, पैसे होना चाहिए। आप समझिए, और हो क्या रहा है? मैं कहना चाहता हूँ हकीकत में देश ये समझ नहीं रहा। और जबकि ये देश मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद ये कितना पीछे चला गया, आप बताइए कितना पीछे चला गया? आपको पता है? आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भी अगर इस समय पर नहीं पहचाना गया और सरकार को नहीं हटाया गया, तो मैं ये देश की जनता को कहना चाहता हूं
कि आप याद करेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। आप याद रखिए, हिटलर भी ऐसा ही था, वो अपनी मनमानी करता था। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, वो भी मनमानी कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अरे महंगाई, आपको सोचिए, आप उन किसानों से देखिए, खेती में फेल है, आप समझिए, ये सब कुछ तो प्राइवेटेशन करते जा रहे हैं। अगर हमने तो सुना है कि देश की फौजियों को भी प्राइवेटेशन में डाल रहे हैं, आप समझिए, देश की पुलिस को भी प्राइवेटेशन में डाल देंगे तो क्या होगा इस देश में, क्या चलिए, होगा? आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से एनडीए के विपक्ष में इंडिया पार्टी बनती है 2024 में, क्या हो रहा है कि इंडिया को सफलता मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, और जब से जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी आए हैं, उसके बाद सबको भरोसा है उनके पर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में ही आएगा, मैं आज आपको बता दूं। और आप कह रहे हैं ना कि 24 का चुनाव नहीं लड़ सकते, 29 का चुनाव नहीं लड़ सकते, मैं आपके बाद मैं 24 में भी मिलूंगा आपसे। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा पता है आपको? कौन होगा? राहुल गांधी जी होंगे। आपको पता है भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला है? सबसे बड़ा सवाल हाँ, है। सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं आपका। हाँ। भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ है पता है आपको? जनता के मन की बात सुनी है, जो कि नरेंद्र मोदी रेडियो पे जनता की मतलब अपनी मन की बात करके चले जाते हैं ना। राहुल गांधी जी ने जमीन पर उतर के 4000 किलोमीटर की यात्रा करके, हर स्टेट को पार करके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी निजी परेशानियां क्या है, उस राज्य में परेशानियां क्या है, उसको समझने की कोशिश करी है। राहुल जी ने एक एक आदमी से बात करा है, बच्चों से बात की है, महिलाओं से बात की है, युवाओं से बात करी है, और हमारे देश के वृद्ध लोगों से भी बात करी है, सबसे मन की बात सुनी है। और वो मन की बात सुनकर ही तो आज नरेंद्र मोदी जी क्यों घबराए हुए हैं बताइए? क्यों घबराए हुए? उनसे कुछ हो ही नहीं रहा, उनको कुछ नहीं करना। क्या नहीं हो रहा है? विदेशों में डंका बज रहा है, नाम हो रहा है, नाम रोशन हो भैया। रहा है। आप कह रहे हैं सुनिए कि कुछ नहीं हो रहा मैं है। बता दूं आपको, ऐसा विदेशों में डंका बज रहा है, थू थू कर रहे हैं लोग, थू थू। अरे कभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी गए हैं अमेरिका में, आपने उनका स्वागत देखा है? अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे देखिए, आप गूगल पे देखिए, वो सच बताता है। और वो ये भी बताता है कि इस देश का सबसे झूठा आदमी कौन है, वो भी बताएगा, आप चेक भी करना, नाम आता है सीधा एक, वो देखना कौन आता है। और हाँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग भी गूगल को सर्च करके देखिए कि किसका नाम आता है। मैं कहना चाहता हूँ, गूगल सर्च करिए, सबसे झूठा आदमी कौन है इस देश में, तुरंत गूगल पे आएगा कौन है। और मैं आपको बता दूं, सुनिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद महात्मा इंदिरा जी, राजीव जी, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी गए, इनके बीजेपी के लोग, सुनिए सुनिए बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी, इनका भी सम्मान हुआ है, मगर अटल बिहारी वाजपेयी देश को समझते थे। ये क्या कर रहे हैं? ये तो क्रूरता फैला, मतलब एक तरीके से समझो, देश को खत्म कर रहे हैं, आपस में लड़ा रहे हैं, हर जातियों को लड़ा रहे हैं, हर धर्मों में आपस में लड़ा रहे हैं। ये हो रहा है इस देश में, हो क्या रहा है? अरे राम, सुनो, आप राम की पूजा करिए, आप लक्ष्मण की पूजा करिए, कृष्ण की पूजा करिए, आप चाहे मस्जिद में जाइए, हर जगह, हर किसी को हर धर्म का आदर करने का अधिकार है। मगर आज हो क्या करा क्या रहे? तभी तो कह रही इस है देश, सुनो, बीजेपी। इस देश में अमन चैन था, उसको किसने खत्म किया है? इन्होंने किया है। मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी भी गए ना, तब भी उनका क्या सम्मान किया गया है, और इनका सम्मान देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई, देश को खत्म कर दिया है इन लोगों ने। मोदी के नारे लग तो कुछ नहीं कर रहे भाई। आप सुनो, आप लोगों को कुछ मिलता होगा तभी आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। कुछ नहीं मिला, जनता जानती है। इन्होंने बनाया क्या है? देखिए, कांग्रेस ने बनाया IIT IIMs, मैं लिस्ट बहुत सारी दे दूंगा, थक जाएंगे। कितने PCU बनाए हैं, PSU कितने बनाए हैं कांग्रेस ने? इन्होंने क्या बनाया? एकमात्र शौचालय, बस। और ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं हर दिन यूनिवर्सिटी बन रही है, हर हफ्ते में ये हॉस्पिटल बन रहा है। माफ़ कीजिए, मैं आप जनता को भी कहना चाहता हूँ, एक बार गूगल भी सर्च करिएगा कि क्या बन रहा है। कुछ नहीं बन रहा। देश के जो नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, अडानी और अंबानी, सब कुछ उनको बेच दिया है। आप समझिए, इस देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए रोज़गार के भी अवसर पैदा नहीं हो सकते अब तो जब ही पैदा होंगे। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ, एक बार जब आप 2 बार जब नरेंद्र मोदी को मौका दिया है आपने, एक मौका राहुल जी को देखिए। मैं कहता हूँ, शब्द भले ही नरेंद्र मोदी के थे, मगर बदलने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, राहुल गांधी। इस देश की तकदीर भी वही बदल सकते हैं, इस देश की तस्वीर भी वही बदल सकते हैं। उन्हें पता है कि क्या करना है, विज़न है उनके पास। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास टेलीविज़न है, बस। और